देखिए 8.2 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। 8.13 आकृति यहाँ पे है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको जो है QR नहीं दिया है, QR निकालेंगे तब tan P और cot R का मान निकलेगा। चलिए निकालते हैं। हल में दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, QR बराबर 1। तो जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय जो है होता है कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। होता है कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है? आधार निकालना। तो आधार निकालना है तो लंब को इधर भेज देंगे, यानी सीधा लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट रहेगा। आधार बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आधार मेरा क्या है? QR। QR रूट अंदर, कर्ण क्या है? PR, तो PR का स्क्वायर माइनस लंब क्या है? PQ, तो PQ का स्क्वायर। चलिए PR क्या है? PR 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है? रूट अंदर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। चलिए अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 25 आएगा। अब बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 निकल जाएगा रूट में से, यानी QR का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 5 सेंटीमीटर इस QR का मान हो गया तो तीनों भैया निकल गया मेरा। लंब भी निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार भी निकल गया। अब दिया है tan p, पहले ज्ञात कर लेते हैं tan p। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया हुआ है? लंब हमारा PQ है, आधार कितना है? QR। PQ का मान कितना है? 12 और QR का मान 5। उसी तरह cot R का मान क्या है? वेट माइनर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan P पूछ रहा है। P कौन कौन पूछ रहा है? E वाला कौन पूछ रहा है? तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा लंब। अब यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, दूसरा एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। PQR। अब E कौन पूछ रहा है? तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, यानी E हो गया लंब और E हो जाएगा आधार। आई कर्ण तो है ये है। ठीक है, tan P पूछ रहा है,
तो tan p लंब मेरा QR लंब हो गया, आधार PQ। चलिए QR का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, अब अटा PQ का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया tan P का मान। हम निकालेंगे cot R। अब देखिए cot थीटा का फॉर्मूला होता है, cot जो है tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा आधार, तो cot का पलट जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब बताइए यहाँ कौन पूछ रहा है, ई वाला कौन पूछ रहा है, ई वाला, तो इसके सामने का भुजा ई वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, ई कर्व और ई आधार। ठीक है, अब बताइए आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। पहले नाम लिख दीजिए, आधार मेरा QR और लंब PQ। चलिए आधार कितना आ गया 5, अब लंब कितना आ गया 12। अभी दोनों का मान निकल गया, अब इसमें मान रखिए, आंसर ले लीजिए। तो मान हम रख लेते हैं tan P माइनस cot R। तो tan P का मान कितना आया है 5 बटा 12 और माइनस cot P का मान कितना आया है 5 बटा 12। अब यहाँ देखिए 5 बटा 12 माइनस में 5 बटा 12 प्लस में, तो ये तो डायरेक्ट कट गया, क्या आ गया 0। इसका आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है।